ओम शांति। 9 नवंबर 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं। मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं। भगवान निराकार परमात्मा, पिताओं का पिता, साजनों का साजन, सब सीताओं का राम, एक ही है निराकार पिता परमात्मा शिव, जिन्हें विश्व कल्याणकारी कहा जाता है, जिन्हें गति सदगति दाता कहा जाता है। वही नॉलेजफुल है क्योंकि बीज रूप हैं। तो बाबा सब कहते हैं कि तुम्हारी गतमत न्यारी तुम ही जानो। तो बाबा ही ऐसे हैं जिन्हें कोई मत दे नहीं सकता, वे ही सबको मत देते हैं, इसलिए भगवानुवाच गाया गया है। भगवानुवाच में आकर अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूं, सर्व आत्माओं को गति सदगति प्रदान करता हूं। तो बाबा कहते, अभी इतनी ढेर मनुष्य आत्माएं हैं जिनके सम्मुख ना तो परमात्मा जा सकता है, ना ही वे सब आत्माएं परमात्मा के सम्मुख आ सकती हैं। परमात्मा के सम्मुख बैठते हैं सगे बच्चे, जो भगवान को पहचानते हैं, स्वयं को जानते हैं, उन्हें ही बाबा मत देते हैं और फिर उनके द्वारा यह मत औरों को प्राप्त होती है। पर रावण राज्य में सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं। तो जो अपने पिता को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, उन्हें पिता की मत कैसे पता होगी? इसीलिए कह देते हैं तेरी मत गत तू ही जाने। पर बाबा कहते, तुम बच्चे जो सच्चे ब्राह्मण बनते हो, वे सब कुछ जान जाते हो। त्रिकालदर्शी बाप आकर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना देते हैं और तुम्हारे द्वारा फिर औरों को बाबा मत दिलवाते हैं। अर्थात विश्व का कल्याण करने वाला पिता परमात्मा, गति सदगति दाता, हम ब्राह्मण बच्चों को एडॉप्ट करते और विश्व कल्याण अर्थात गति सदगति करने के लिए निमित्त बनाते। प्रश्न किया बाबा ने, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका स्वभाव कैसा होगा? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर में बाबा समझाते, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते हैं, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान ना हो। अर्थात जो बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्ट होते हैं, भगवान की संतान बनते हैं। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना भी कोई मासी का घर नहीं, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा को जानना, स्वयं को जानना कोई मासी का घर नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप समान मीठे और प्यारे बनो। जो कल्प पहले बने थे वही अभी बनेंगे। तो बाबा कहते, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने का अधिकार ऐसे बच्चों को नहीं है जो आपस में मतभेद रखते, एक दो को कांटा लगाते, दुख देने वाली बातें करते,
बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को कमजोर नहीं बनना है, लेकिन कई ब्राह्मणों की आपस में बनती ही नहीं है। मतभेद के कारण आपस में बात नहीं करते। देह अभिमान बाबा कहते बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़ेगा। यह बाबा कहते यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। तो बीके वही बच्चे कहलाते जो बाप समान मीठा और प्यारा बनते, बाप के गुणों को धारण करते, एक दो को कांटा नहीं चुभाते। बाबा कहते जो बच्चे मतभेद में होते हैं, एक दो को कांटा लगाते हैं, तो जैसे वे कांटा हैं। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं यह हमारे गांव से निकल जाएं, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह है ही रावण का राज्य। उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे। स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो जरूर अभी नरक है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी। वहां इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। यह भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परम पिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं सल तुमको ईश्वर समझ देते हैं। बाबा कहते हैं, कहते भी हैं सल तुमको ईश्वर समझ देवे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत देते। बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दें। ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो जरूर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। ना सारी दुनिया आ सकती है, ना भगवान सबके पास जा सकते हैं, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। सुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। यह सब बातें बाप समझाते हैं, जो कोई शास्त्र में नहीं होगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। वह सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। जब तुम बताओ तब ही हम जाने। तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई भाई हैं, ना कि बाप ही बाप। यह समझ की बात है।
परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। यह लक्ष्मी नारायण जो इतनी उच्च सद्गति को पाए हुए हैं, उन्हों में भी यह नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा यह राज्य पाया। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा पूछते, बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जरूर बच्चों को ही बनाएंगे। सगे बच्चों को सिखलाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्य के हैं। तो बाबा कहते, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो ना सके। बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परम पिता परमात्मा या गंगा जल। एक फैसला करो। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है, तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है। बाप युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती हैं, घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की मत में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता है कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं हैं। हर एक बात पूछना चाहिए। यह पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज सेक्रेटरी बना, यह तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप एक है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा, बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या कृष्ण। भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे, क्योंकि निराकार आत्माओं का पिता एक निराकार परमात्मा है, जिसे सब याद करते हैं। पतित पावन गति दाता सदगति दाता ज्ञान का सागर शक्तियों का सागर। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। बाबा कहते गीता माई बाप खंडन, तो सब शास्त्र खंडन हो गए। गीता माई बाप है, उसका खंडन हुआ तो सभी शास्त्र खंडित हो गए।
तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते ही हैं सतयुग में। पत्थर बुद्धि हैं तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं। बाबा कहते उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत है, इनका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया बोल दिया। बड़े अक्षरों में यह पहली लगा दो, जो सब पढ़ें कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित, ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं है। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है। उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हों जो इसमें लगे रहें। आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी है, कमजोर नहीं बनना है। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती। मतभेद के कारण में आपस में बात ही नहीं करते। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरीय राज्य। इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह ना सके। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, जो बाप समान। बाबा कहते तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह तो जैसे जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखना चाहिए। पतित पावन परमात्मा या गंगा, सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्ट में भी पहेलियां आ सकती हैं। अब जज करो, गीता का भगवान कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अल्फ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, आता एक भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। कभी मतभेद में नहीं आना है। आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है।
चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सभ्यता को सिद्ध करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है ही देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। अर्थात स्वयं भगवान भोलानाथ इस संगम युग पर आकर अपने सब खजानों के भंडार खोल देते हैं। बाबा कहते, बच्चों, यह अविनाशी अखुट खजाना है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हमें जाना है सुख के संसार में। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए सुख से, खुशी से, शांति से भरपूर बनाने आया है। तो बाबा कहते, सर्व आत्माओं को आज खुशी की आवश्यकता है। सबको खुशी देते जाओ, क्योंकि अल्पकाल की खुशी से सब कहते हैं यहाँ का सुख तो कागबिष्टा के समान है। तो बाबा कहते, तुम बच्चे जो अविनाशी खुशी में जाते हो, सबको देते जाओ। जितना दोगे उतना भरपूर बनोगे। बाबा कहते, ऐसा भरपूर बनो कि संबंध संपर्क में जो भी आए खाली ना जाए। सबको कुछ ना कुछ देते जाओ। कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे। यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देगी। तो देने में ही बाबा कहते, लेना समाया हुआ है। जितना दोगे उतना रिटर्न में दुआएं अवश्य मिलेंगी। स्लोगन में बाबा कहते, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बात याद नहीं आएंगी। संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान का वर्षा भी स्वतः याद आ जाता है। और भगवान की याद से हम गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान रत्नों से भरपूर बन जाते हैं, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, पाप दग्ध होते हैं, हम व्यर्थ से मुक्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी बोली, पहली पॉइंट, ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्यों को वो शांति प्राप्त होती है। अगर मनुष्य चाहते तो आवश्यक है कि हमें शांति प्राप्त हो। मातेश्वरी जी कहती, अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते रहते हैं,
परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्माओं में जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हरेक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखलाते हैं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्यों का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, तो ये थे मम्मा बाबा के महावाक्य। ओम शांति।